Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to share the detailed fundamental analysis of DCB Bank and also going to cover the technicals and some positive news related to this bank. So first of all, I'm starting with the overview of the bank. DCB Bank is a private sector bank with 347 branches across the 18 state and 2 union territory. It is scheduled commercial bank regulated by the Reserve Bank of India. DCB Bank business segments are retail, micro SME, mid corporate, agriculture, commodities, government, public sector, Indian bank, corporate bank, and non-banking finance (NBFCs). DCB Bank has approximately 6 lakh customers. द करंट प्राइस ऑफ डीसीबी बैंक इज़ 90 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 52 वीक जो इसका हाई है दैट इज़ 126 रुपीज़ एंड 52 वीक लो जो है वो 58 रुपीज़ का है एंड द रिटर्न ऑफ परसेंटेज इन 1 ईयर इज़ ओनली 12.47%. नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 1.82 लैक्स के हैं. So then the bank profit after tax was 96 crores in Q3 year 2021 as against 97 crores Q3 2021 में. तो थोड़ा सा अभी जो करंटली 2021 में ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 96 करोड़ हुआ है 2020 के कंपैरिजन में. In comparison to Q3 year 2020, the bank grew its retail term deposit by 22%. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर ये ग्रोइंग फेज में राइट नाउ वर्क करने की कोशिश कर रहा है. द बैंक हैज़ ग्रोन its gold loan book by 1.5 times in the last 1 year and the higher deposit rate to attract the retail deposits. अब स्टार्टिंग विद फ्यू लेटेस्ट न्यूज़ जो कि डीसीबी बैंक से रिलेटेड है. 30 अप्रैल की एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. डीसीबी बैंक अनाउंस दैट इट हैज़ एक्वायर्ड द इक्विटी स्टेक्स इन 2 कंपनीज बेस्ड एट द गिफ्ट सिटी IFSC at Gandhinagar. The bank has invested a sum of 5 crores representing approximately 2.89 of post paid up capital of Indian International Exchange. The bank has also invested a sum of 5 crores representing approx 4.93 of a post paid up capital of IFSC. एंड अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो कि द बैंक इज़ गोइंग टू डिक्लेयर इट्स फाइनेंशियल क्यू फॉर अर्निंग एंड ऑल्सो ऑफरिंग द डिविडेंड एंड इसका फंड रेजिंग का मतलब एक मैटर है. तो बहुत अच्छी फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी होती है वो तो बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करती है बैंक्स के लिए. सो अभी राइट नाउ जो वो है वो आप थोड़ा सा इसमें फोकस में रख सकते हैं. 8 ऑफ मई को है. नाउ 23 अप्रैल की एक न्यूज़ है कि डीसीबी बैंक हैज़ क्लैरिफाइड ऑन फ्राइडे दैट it has invested about 60 lakhs to acquire 9.09 of a post issue share capital of टेक फिनो कैपिटल. एक अनलिस्टेड कंपनी है जहां पर इसने 60 लाख के अराउंड इन्वेस्ट किए हैं. 1 मार्च की मतलब इससे रिलेटेड न्यूज़ थी कि इसकी जो रेटिंग को ICRA ने A1+ रेटिंग को ये यहाँ पर इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया हुआ है. So these are the some positive news related to this bank. Now coming further और यहाँ पे स्टॉक की डीसीबी बैंक की जैसे समरी अप है थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2815.01 करोड़ का है. सेल्स जो है वो 3957.33 करोड़ का. शेयर इन फ्लोट्स इज 26.40 करोड़. नंबर ऑफ फंड जो है वो अभी इसके नेगेटिव में है -4.11% का है. शेयर हेल्ड बाय द फंड इज इन पॉजिटिव 1.59%. इस पर डेट है. डेट पर इक्विटी जो है वो 100% की है यहाँ पे. और कैश फ्लो जो है इसके पास में पॉजिटिव है दैट इज 5.50. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 11% एंड ग्रुप रैंक जो है वो इसकी 80 है आउट ऑफ 197. अर्निंग स्टेबिलिटी 7 एंड PE रेशियो जो है वो 9 है. और EPS रेटिंग इज 71, प्राइस रेंज 32. और यहाँ पर जो EPS अर्निंग का यहाँ पे डेटा गिवन है तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऑलमोस्ट इसका जो EPS अर्निंग है वो मतलब ग्रोइंग फेज में है. जैसे आप कंपेयर करें 2016, 17, 18, 19, 2020 में इसका EPS अर्निंग जो है वो कम हुआ है. माइट बी द कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इम्पैक्ट हुई हैं तो यहाँ पर इनकी अर्निंग में भी इम्पैक्ट पड़ा है. बट कंसिस्टेंटली अगर आप नोटिस करें तो ये जो बैंकिंग का EPS जो है वो ऑलमोस्ट ग्रोइंग फेज में ही है.
था। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टॉप इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि HDFC स्मॉल कैप फंड 4.43%, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ये लिमिटेड, तो बहुत अच्छे बिग म्यूचुअल फंड यहाँ पर। सो ये पॉजिटिविटी को शो करता है कि म्यूचुअल फंड उन्हीं मतलब उस चीज़ में अपना पैसा लगाते हैं जहाँ पर उनको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी दिखाई देती है। नाउ मूविंग, यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट DCB बैंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे समरी अप कर रही हूँ, आप प्लीज़। So the collection efficiency is improving significantly due to the steady improvement in disbursement. The bank is confident of stepping up a new business generation by April and May 21 and intended to return a double-digit growth from year 2022. The management believe the NPA to rise marginally post effect classification resume, but it can be managed with a healthy operating performance. DCB Bank announced the financial result, dividend, and fundraising on 8th May 2021. Gold lending to be focused higher deposit rate to attract the retail deposit. FPI increased investor holding from 52.76 to 53.539. सो अभी रिसेंट में मार्च 2021 में यहाँ पर FII और FPI दोनों ने ही अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंग है इस बैंक से रिलेटेड। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स। और भी जो थोड़ा सा इनका यहाँ पर लास्ट ईयर में थोड़ा सा इनका ये EPS वगैरह इनका थोड़ा सा डाउन हुआ था, and decrease in NPA in the recent result. Company with a zero promoter pledge and effectively using its capital to generate the profit. ROC is improving in the last 2 years. Fair price strength and buyer demand इसकी बहुत अच्छी है। ब्रोकर्स ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया था, जैसे फॉर अ टारगेट ऑफ 124 रुपीज़ LKP सिक्योरिटी एंड एंटीक ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग ने इसका टारगेट 145 रुपीज़ का दिया है। स्टॉक विद द लो PE, इसका जो PE है वो 8.32 है, लेस देन 10 है। सो इट्स ओवरऑल सारा का सारा जो अभी ऐसे जो पॉइंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। और जिस तरह से ये फंड रेजिंग की एक्टिविटी जो कर रहा है वो तो बहुत ही मतलब इट इज़ अ राइट टाइम, इट इज़ अ गुड टाइम दैट मार्केट इज़ राइट फॉर राइजिंग द कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, which is available at a reasonable or attractive valuation. सो अभी जो कि कोविड का जो क्राइसिस का जो फेज ओवर होगा, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बॉटम आउट एंड देयर विल बी अ स्कोप फॉर अ ग्रोथ, और दैट ग्रोथ विल बी फॉर दोज हु हैव गॉट द सफिशिएंट कैपिटल। और जिस तरह से फंड रेज कर रहे हैं तो ऑल दोज हु हैव गॉट द रिसोर्सेज विल बी द इन द पोजीशन टू सपोर्ट दैट ग्रोथ। बैंकिंग सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, और आफ्टर जब ये चीज़ें सारी शॉर्ट आउट होंगी कोविड वगैरह के बाद में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे फेज में मतलब निकल कर आएगा ये बैंक। सो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पस के बहुत अच्छा है, अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, और ये टिकर टिप का प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत अच्छा डेटा गिवन होता है किसी भी स्टॉक के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बहुत वेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस FD, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग। सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि शो करता है कि यहाँ से इसकी जो राइट नाउ जो करंट प्राइस है शेयर का वो बहुत अंडर वैल्यूड है और पॉसिबिलिटी है इसके शेयर प्राइस की इंक्रीज होने की। रिटर्न वर्सेस FD भी इसका मतलब अच्छा है, ग्रीन है। एंड द कंपनी जो है वो डिविडेंड भी ऑफर करती है। 2019 में इसने 1 रुपीज़ के का डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। गुड टाइम टू कंसिडर एज द स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, और इसके पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो फोरकास्टिंग का डेटा गिवन है, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है, जहाँ पर 64% एनालिस्ट जो करते हैं सजेस्ट करते हैं दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक।
And now I'm going to cover the technicals, and this is a one day chart of DCB बैंक। और यहाँ पर 30 अप्रैल को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और आप देख सकते हैं कि एवरी टाइम बहुत अच्छा इसने यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि एवरी टाइम यहाँ पे मतलब जैसे ही टच करता है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से तो ये नीचे आ जाता है। वंस यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, जो 30 अप्रैल को यहाँ पे जो वॉल्यूम और कैंडल जो बनी है, सो वंस ये जो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, पॉसिबिलिटी है यहाँ फर्दर मोमेंटम की। और जिस तरह से ये वॉल्यूम भी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी ऑल्सो शोइंग दैट कि आप देख सकते हैं कि अपसाइड मूवमेंट हो सकता है कि वंस अब यहाँ पे जो मंडे का रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट होगा। बट ओवरऑल राइट नाउ जो निफ्टी की सिचुएशन है और बैंक निफ्टी की सिचुएशन है वो थोड़ा सा करेक्शन फेज में है। जैसे कि फ्राइडे को बहुत अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखा गया है बैंकिंग सेक्टर में। सो वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा कि उस वजह से अगर कोई स्टॉक करेक्ट होता है तो वे तो और अच्छे प्राइस पर मतलब आपको मिल जाएगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हैं तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। और अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 84 रुपीज़ इसमें बनता हैगा। और वंस अगर यहाँ पे इसकी फंड रेजिंग की एक्टिविटी है और इसका ये फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है तो थोड़ा सा आप 8 मई को नोटिस में रखें कि किस तरह का यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देता है। अगर फर्दर यहाँ से इसने अपसाइड मूव दिखाया तो फर्स्ट टारगेट तो 110 रुपीज़ के आसपास का बनता है, एंड सेकंड टारगेट जो है वो इसका 120। बट थोड़ा सा इसका रिजल्ट और फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड अगर कुछ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो फर्दर इसके चांसेस हैं कि ये अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। क्योंकि ओवरऑल करेक्शन जो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा इसमें करेक्शन तो हो चुका है। राइट नाउ जो है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और इसकी फेयर प्राइस तो 140 के समथिंग अराउंड बनती है, जो कि काफ़ी एनालिस्ट ने इसको कवर भी किया है। तो 140 के अराउंड इसकी फेयर वैल्यू को बताया गया है। एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई और ये दोनों चीज़ें जो है इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग राइट नाउ ये है जो अपसाइड मूव कर सकता है। और प्लीज़ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो डू द सेल्फ एनालिसिस, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ वन टाइम में अपना फुल कैपिटल आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना हैगा। और ओवरऑल ये जो बैंक है वो बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाला बैंक है, और सारा का सारा जो इसका वर्किंग प्रोफाइल है और लास्ट बहुत सारे ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो इसका सारा पीएस और अर्निंग जो है वो ग्रोइंग फेज में ही थी। बट थोड़ा सा कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो इम्पैक्ट हुई हैं तो उसमें डीसीबी बैंक पर भी यहाँ पर इसकी अर्निंग पर इम्पैक्ट हुआ है। सो इफ़ अगर आप सोचते हैं तो एज अ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसको पर्पस के लिए सोचें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जो है वो अभी पॉसिबिलिटी है इसकी कि काफ़ी अच्छे मैनी टाइम्स ये रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। बिकॉज जो इसका करंट प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड ये 2019 में ऑलमोस्ट 200 के अराउंड इसका शेयर प्राइस अवेलेबल था। सो प्लीज़ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बार खुद भी सेल्फ एनालिसिस कीजिए, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।